आपके घर में नया नया बच्चा हुआ है, बधाई हो। मेरे पास है आपके लिए एकदम चमत्कारी प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट में आपके बच्चे का इन्वेस्टमेंट तो होगा ही सही, साथ ही साथ उसका इंश्योरेंस भी हो जाएगा। अगर आपने आज के दिन ये प्रोडक्ट नहीं लिया तो 20 साल बाद आपका बच्चा आपको कोसेगा कि मेरा फ्यूचर खराब किया है आपने। इसीलिए अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए ये प्रोडक्ट में पैसा डालना जरूरी है। देखिए, अगर आपके घर में बच्चा हो गया है या फिर होने वाला है, इसी टाइप की कोई ना कोई आपने एक इमोशनल पिच जरूर सुनी होगी और इमोशन में आके ऐसे प्रोडक्ट में पैसा डाल भी दिया होगा। इन रियलिटी ऐसे किसी भी प्रोडक्ट में पैसा डालने पे आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है, इन वेस्ट चले जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम टॉप 5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से प्रोडक्ट पे आपको ध्यान देना चाहिए अगर आपकी फैमिली में नया बच्चा आने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट और अपडेटेड वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल्सो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्लियर टैक्स के बारे में, जहां पे ऑलरेडी 6 मिलियन से ज्यादा यूजर्स ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी है और बेनिफिट उठा लिया है। आगे बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में। देखिए, अगर आपके घर में कोई भी बच्चा हो रहा है ना, तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो आपको कंसीडर करना चाहिए उसका नाम है सुकन्या समृद्धि स्कीम। यूजुअली गवर्नमेंट की स्कीम्स में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता क्योंकि वहां पे रिटर्न्स काफी कम रहते हैं, पर दिस इज द ओनली स्कीम जो मेरे को काफी रेलेवेंट लगती है। ये स्कीम में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? सिर्फ गर्ल चाइल्ड ही इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर पाएगी, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड, जिस समय आपकी गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है या तो आप इमीडिएटली स्टार्ट कर दीजिए, वरना उसके बॉर्न होने से 10 साल के अंदर अंदर आप सुकन्या समृद्धि स्कीम का एक अकाउंट अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए ओपन कर सकते हैं। मैक्सिमम एज होती है जब तक इसका अकाउंट चलेगा वो है 21 ईयर्स की। अगर आपकी बच्ची आज ही पैदा हुई है और पहले ही साल में आपने स्कीम में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया तो टोटल आपका 21 साल के लिए यहां पर पैसा निवेश हो सकता है। इनफ्लो यानी कि आपको इन्वेस्ट कितने सालों तक करना होगा? इन्वेस्ट करने का टेन्योर होता है 15 साल का। बाद में आपका पैसा कंपाउंड होता रहता है, पर आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट फायदा होता है कि इस स्कीम में आपको ई और ई मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? पहले ई का मतलब कि जिस समय आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं आपको सेक्शन 80C में एग्जेम्प्ट मिलता है, डिडक्शन मिलता है जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया। मैक्सिमम अमाउंट सेक्शन 80C का भी होता है 1.5 लाख रुपए का। इन दी सेम वे इस स्कीम में भी इन्वेस्ट करने का जो मैक्सिमम अमाउंट होता है वो 1.5 लाख रुपए साल का हो जाता है। मिनिमम अमाउंट 250 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो, पर जितना भी आप इन्वेस्ट करोगे हर एक साल में उसका सेक्शन 80C में आपको रिडक्शन मिल जाएगा। सेकेंड ई का मतलब ये होता है कि जितना भी इंटरेस्ट आपको इस स्कीम में मिलेगा, मतलब जितना भी आप इंटरेस्ट कमाओगे वो भी सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स के अंडर आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पे भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एंड फाइनल ई का मतलब होता है जिस समय अपना पैसा विड्रॉ करोगे, चाहे विड्रॉल कंडीशन हो कि आपकी बच्ची 21 साल की होती है, आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो, या जब भी विड्रॉ कर रहे हो, कुछ स्पेशल कंडीशन भी है जिसको मैं इसी वीडियो में आके कवर कर लूंगा। हर एक सिचुएशन में आपको विड्रॉल पे टैक्स लगेगा 0, तो कहीं पे भी आपको टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती है स्कीम में, इसलिए ये सबसे अट्रैक्टिव हो जाता है। एज पर लेटेस्ट डेटा यहां पे रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है रफली 8.2% का, और इस स्कीम में अगर आप पहले ही साल से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो तो 21 साल तक आप आराम से 80 लाख के ऊपर का कॉर्पस अपने बच्ची के लिए इकट्ठा कर पाओगे। यहां पे आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो कहां पे कर सकते हैं? पहला, आप पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं, अपने पास में कोई भी पोस्ट ऑफिस है उस पर विजिट करिए, वहां पे आपको अपने आप एक फॉर्म मिल जाएगा और एक पर्सन होगा जो हेल्प कर देगा। या फिर आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन भर सकते हैं, अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं बच्ची के नाम का और इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर काफी सारी मेन बैंक्स, फॉर एग्जाम्पल आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, इन सभी बैंक में भी सुकन्या समृद्धि स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए एक सर्विस डिपार्टमेंट होता है जो आपको मदद कर देगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जितना भी पैसा आपका स्कीम में इन्वेस्ट होता है उसके अंडर में कभी भी आपको अगेंस्ट में लोन नहीं ले सकते हो। लोन के लिए आप उसको अंडरलाइन के जैसे नहीं दे पाओगे। फाइनली, क्या इमरजेंसी में हम कभी पैसा निकाल पाएंगे? 2 सिचुएशन आती है जहां पे आप पैसा निकाल सकते हो इमरजेंसी में। पहला, सपोज करती है आपकी बच्ची 18 साल की हो चुकी है और उसकी मैरिज हो रही है, तो आप अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए लायबल होंगे। या फिर आपकी बच्ची ने 10th क्लास को पास कर लिया है और उसकी हायर एजुकेशन को फंड करने के लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो सुकन्या समृद्धि स्कीम को आप आराम से यूज कर पाएंगे। तो ये हो गई है पहले स्कीम जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि स्कीम। सेकेंड ऑप्शन, देखिए, आपने सोशल मीडिया में बहुत सुना होगा कि पीपीएफ सबसे बकवास प्रोडक्ट, पीपीएफ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, पर मेरे अकॉर्डिंग पीपीएफ वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट हो जाता है। आज के दिन पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 7.1% का, और सबसे मेन बेनिफिट वापस से आपको पीपीएफ में मिलता है ई और ई का मतलब जिस समय आप इन्वेस्ट करते हो आपको सेक्शन 80C में डिडक्शन मिल जाता है, जिस समय आपको इंटरेस्ट मिलता है इंटरेस्ट भी आपके लिए टैक्स फ्री हो जाता है, और रिडम्पशन करते समय पे पैसा भी आपको टैक्स फ्री वापस मिल जाता है। इसीलिए यहां पे आपके लिए सबसे बेनिफिशियल होता है इनकम टैक्स का पार्ट।
मोर देन दैट 5 साल तक आपका पीपीएफ रहने के बाद उसके अगेंस्ट में आपको आराम से लोन भी मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप देख रहे होंगे कि पहले 2 पॉइंट में मुझे बार बार इनकम टैक्स डिडक्शन का रेफरेंस देना पड़ रहा है, और आप में से कई लोगों को अभी भी इनकम टैक्स का डिडक्शन क्लेम करने में कई दिक्कत आती है, काफी जगह आप फंस जाते हो। इसके लिए मेरे पास आपके लिए एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले एक ऐसे प्लेटफॉर्म से आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं जहां पे ऑलरेडी 6 मिलियन से ज्यादा यूजर्स अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न प्रॉपर्ली फाइल कर चुके हैं, डिडक्शंस प्रॉपर्ली क्लेम कर चुके हैं, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है क्लियर टैक्स। बाय द वे, इससे पहले कि मैं प्लेटफॉर्म की बात आगे करूं, इस प्लेटफॉर्म के रिलेटेड अगर आप डिटेल चेकआउट करना चाहते हैं, खुद को यूज करना है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक और पिन कमेंट पे लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर टैक्स इंडिया का लीडिंग टैक्स फाइलिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे जैसे ही आप अपना पैन नंबर डालते हो और अपना फॉर्म 16 को अपलोड करते हो, आपकी सारी डिटेल्स प्री फिल होकर आपके सामने आ जाती है। इसी की वजह से ये काफी यूजर फ्रेंडली हो जाता है और लोगों को घर बैठे फाइल करने में काफी मदद मिल जाती है। क्लियर टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट और आपके लिए रेलेवेंट पॉइंट ये है कि जितने भी डिडक्शन होते हैं, चाहे वो सेक्शन 80C हो, एलटीए हो, सेक्शन 80D हो, एचआरए हो, सब कुछ आपके लिए प्री फिल्ड होकर अपने आप मिल जाता है। और अगर बाय चांस आपके से कोई भी डिडक्शन लेना मिस हो गया है, तो क्लियर टैक्स की तरफ से आपको स्मार्ट टैक्स सेविंग सजेशन मिल जाता है, जो आपको सारे रेलेवेंट सेक्शन जो आपके लिए होते हैं उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन दे देगा। या तो वो इंफॉर्मेशन होगी ऐसे सेक्शन की जो आपके लिए रेलेवेंट है, या फिर आपके प्रीवियस फाइलिंग के बेसिस पे आपको सजेशंस मिल जाएंगे। तो आपसे कोई भी सेक्शन मिस नहीं हो, इसकी पूरी की पूरी कोशिश करी जा रही है। आपकी डिटेल्स के बेसिस पे आपका आईटीआर का फॉर्म ऑटोमेटिकली यहां पे सेलेक्ट हो जाता है। मोर देन दैट, आपके लिए कौन सा है टैक्स रिजीम सबसे अच्छा, आपके प्रॉपर्ली टैक्स रिडक्शन को ध्यान में रखते हुए और मैक्सिमम टैक्स सेविंग को ध्यान में रखते हुए, ये भी आपको ये प्लेटफॉर्म अपने आप ऑटो सेलेक्ट करके दे देता है। अगर सपोज करते हैं कि आप क्रिप्टो में या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो सिंपल से एक क्लिक करते ही आपके ब्रोकर से सारा डेटा यहां पे इंपोर्ट हो जाता है और प्रॉपर्ली आपका टैक्स कैलकुलेशन भी हो जाती है। क्लियर टैक्स ऑलरेडी 25 से ऊपर ब्रोकर्स को और 20 से ऊपर क्रिप्टो ब्रोकर्स को सपोर्ट करता है। सपोज करते हैं इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करते समय आपके कुछ डाउट है, तो क्लियर टैक्स का एआई असिस्टेंट टूल आपको इमीडिएटली सपोर्ट कर देगा। और सिर्फ यही नहीं, यहां पे 24/7 का आपको सपोर्ट भी मिल जाता है, फ्री नोटिस मैनेजमेंट सर्विस भी मिल जाती है, ताकि आपको कोई भी किसी भी प्रकार का इश्यू ना हो। तो अगर आप भी क्लियर टैक्स को यूज करना चाहते हैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने के लिए, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। आप कूपन कोड CT लड्ढा को भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। आपके लिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन थी, इसलिए मैंने डिटेल में कवर करी। अब अपन चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, और आप चिंता मत करिएगा, जितने इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस है ना, उसमें चाहे मुझे इस वीडियो में समझाने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाए, पर सारी डिटेल में कैलकुलेशन के साथ आपको समझाऊंगा। तो चलिए चलते हैं थर्ड बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ। थर्ड ऑप्शन जो आपको कंसीडर करना ही चाहिए वो होती है स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी में भी कौन से सेगमेंट को आपको चूज करना चाहिए उस पर भी आएंगे, पर सबसे पहले आप ये समझिए, एक तो होती है नॉर्मल एसआईपी। नॉर्मल एसआईपी होती है कि भैया मैंने डिसाइड कर लिया कि 10,000 रुपए पर मंथ मुझे इन्वेस्ट करना है अपने बच्चे के लिए, और वो 10,000 रुपए पर मंथ होता रहेगा। बाय द वे, आपको ये भी लग सकता है कि क्या बच्चों के नाम पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो म्यूचुअल फंड्स में यस, आप अपने बच्चों के नाम पे आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। नॉर्मल एसआईपी होती है कि 10,000 रुपए पर मंथ मैंने डिसाइड करा, और वो 10,000 रुपए पर मंथ अपने सेलेक्टेड टेन्योर तक इन्वेस्ट होता रहेगा। स्टेप अप एसआईपी, यहां पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि 10,000 रुपए पर मंथ तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, पर हर साल जो मेरी एसआईपी का अमाउंट है वो 10% से इंक्रीज हो जाएगा, या फिर 1,000 रुपए से, 2,000 रुपए से, 500 रुपए से इंक्रीज हो जाएगा। तो इस चक्कर में धीरे धीरे जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने बच्चे के लिए अमाउंट, क्योंकि आपकी भी जॉब से या फिर अपने प्रोफेशन से या फिर अपने बिजनेस से इनकम बढ़ती जाएगी, आपकी बच्चों की सेविंग का अमाउंट भी बढ़ता रहेगा। देखिए, स्टेप अप एसआईपी आप चाहे तो बाय डिफॉल्ट अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। काफी फंड हाउसेस इसकी फैसिलिटी देते हैं, कुछ फंड हाउसेस नहीं देते, तो वहां पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मेरी बच्चे की जो एसआईपी चल रही है ना, इस साल अगर 10,000 चल रही है, तो मैं अपने आप अगले साल उसमें 10%, आपके हिसाब से, आपके लिए हो सकता है वो 10% रेलेवेंट हो, आपके लिए हो सकता है 20% रेलेवेंट हो, जो भी रेलेवेंट हो वो फिगर की मैं एसआईपी कर दूंगा। एक बार मैं कैलकुलेशन के थ्रू आपको डिटेल में समझाता हूं स्क्रीन पे कि क्या फायदा होता है। सपोज करते हैं मैं 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहा हूं और 10% का फ्लैट मैं यहां पे टॉपअप करने की बात कर रहा हूं। मैं कोई भी अमाउंट की टॉपअप की बात ही नहीं कर रहा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मैंने 12% का लिया है, और इन्फ्लेशन भी मैंने 5% का कंसीडर कर लिया, क्योंकि आप में से कई लोग कहते हो अनंत हमें इन्फ्लेशन का भी जो डेटा बताओ, इन्फ्लेशन की वजह से हमारा पैसे की वैल्यू कम क्या हो रही है, उसके रेलेवेंट में हमें बताओ कि कितना पैसा ग्रो किया। तो हमने 5% लिया। 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे लिया? देखिए, वैसे देखा जाए ना, किसी भी कंट्री में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है जीडीपी की ग्रोथ रेट, क्या जीडीपी ग्रो कर रहा है, प्लस इन्फ्लेशन। अगर आप इस परसेंटेजेस को ऐड कर दोगे तो रफली आपको आइडिया लग जाएगा कि उस पर्टिकुलर कंट्री में इक्विटी मार्केट के रिटर्न्स क्या आएंगे। तो इस हिसाब से इंडिया में कंफर्टेबली 12% निकल रहा है, और अगर पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल का भी डेटा देखोगे तो ये रिटर्न्स आपको वैसे मिले हैं।
हमारे बच्चे के लिए यूजुअली मैं आपके लिए कंसीडर करूंगा कि आपको स्मॉल कैप में एसआईपी करनी चाहिए, बिकॉज आपका टाइम होराइजन मिनिमम 15 साल 20 साल का होने वाला है। वहां पे तो आपकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% की जगह अगर आप 13-14 से भी कैलकुलेट करोगे आज के दिन तो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी आपका पूरा पोर्टफोलियो एवरी ईयर रिव्यू होता है, तो बाय चांस आने वाले समय में इंडिया में सपोज करते हैं इन्फ्लेशन कम हो जाता है या फिर जीडीपी की ग्रोथ रेट कम हो जाती है, तो अकॉर्डिंगली आपकी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन भी कम हो जाएगी। पर आज के हिसाब से 12 to 13% एक रेलेवेंट फिगर होता है। अभी हम 12% मान लेते हैं। अगर आपने 12% के हिसाब से 10,000 की एसआईपी करी होती और 20 साल के लिए करी होती, तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट जो आपने कर दिया होता अपने बच्चे के लिए वो 24 लाख का होता, और इस 24 लाख की फ्यूचर की वैल्यू हो जाती 98,38,000 के आसपास की। अगर आप इसे इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर देते तो आपके सामने फिगर आ जाता 37,08,000 का। आज की टर्म्स में 20 साल बाद आपके जो 98 लाख रुपीस रहते उसकी वैल्यू 37 लाख रुपीस रहती है आज की टर्म में, मतलब आज के आपके 38 लाख रुपीस इकट्ठे हो गए हैं। यही अगर 40 साल की रहती तो आपके लिए 11 करोड़ का कॉर्पस आपके बच्चे का इकट्ठा हो जाता, जिसकी आज की टर्म में आपके लिए वैल्यू 1.66 करोड़ की होने वाली थी। इसी की जगह अगर आपने स्टेप अप एसआईपी करी होती तो 20 साल बाद आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कर दिया होता 68,73,000 का, जिसकी वैल्यू हो जाती आपकी 1 करोड़ 96 लाख। अगर हम आज की वैल्यू में बात करोगे इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके, तो आज की टर्म में 74 लाख का कॉर्पस होता, और पहली सिचुएशन में विदाउट स्टेप अप एसआईपी 37 लाख का। रफली डिफरेंस आप देख सकते हो 97 लाख रुपीस का। मतलब जितना जितना कॉर्पस आपने सिंपल एसआईपी में इकट्ठा करा है, उतना तो आप एडिशनल कॉर्पस इकट्ठा कर लेते अगर आप स्टेप अप एसआईपी कर रहे होते। तो ये आपके लिए रेलेवेंट हो जाता है। आज के टर्म्स में रफली 36 लाख रुपीस आप एडिशनल इकट्ठा कर सकते थे। इसी की जगह बाय चांस 40 साल ये एसआईपी चल जाती तो आपके बच्चे का फ्यूचर कॉर्पस का वैल्यू हो जाती 34 करोड़, और आज की टर्म में उसकी वैल्यू रहती 4 करोड़ 92 लाख, 5 करोड़ के आसपास। एडिशनल जो आप स्टेप अप एसआईपी में बचा पा रहे हो नॉर्मल एसआईपी से, वो है 22 करोड़ 93 लाख रुपीस, और आज की टर्म्स में रफली उसकी वैल्यू होती है 3 करोड़ 25 लाख। अगर आपकी इच्छा है कि मुझे आने वाले समय में अपने बच्चे के लिए 34 करोड़ नहीं 340 करोड़ इकट्ठा करना है, तो कोई बात नहीं, आप 10,000 की जगह 1 लाख की एसआईपी कर दो, आपका अमाउंट बढ़ जाएगा। तो अमाउंट बढ़ाने के लिए आपको बेस अमाउंट तो बढ़ाना ही पड़ेगा। आप ही सोचो कि बेस अमाउंट बढ़ाओ नहीं, सिर्फ मेरे रिटर्न्स का अमाउंट बढ़ते हैं, तो गलत बात हो गई। ये हमने कैलकुलेशन करी है बेसिक 10,000 के लिए। अगर आपका लगता है कि नहीं यार मुझे ज्यादा कॉर्पस चाहिए, तो आप ज्यादा इन्वेस्ट करो, आपको ज्यादा कॉर्पस मिल जाएगा। पर फिर भी 40 साल में आज की टर्म्स में अगर आपके बच्चे के एडिशनल कॉर्पस आप रफली 3 करोड़ के आसपास का इकट्ठा कर पा रहे हो, अगर आप स्टेप अप एसआईपी कर रहे हो, तो ये आपके लिए रेलेवेंट हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट यानी कि फोर्थ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे। और मुझे पता है आप में से काफी लोग बोलने वाले हो कि अनंत हमें ये जो आपने स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेशन की सीट चाहिए, अगर चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। अगर मुझे लगा कि आपके काफी कमेंट्स आए हैं, तो जो हमारा ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं एक आध दिन में वहां पे आपके लिए फ्री एक्सेस के साथ ये शीट अपलोड कर दूंगा। फोर्थ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आता है गोल्ड का। गोल्ड से पहले मैं आपको बता दूं, आपको अपने बच्चे के लिए किसी भी प्रोडक्ट में नहीं फंसना है जहां पे आपको इंश्योरेंस दिया जा रहा है, क्योंकि जब तक बच्चा मैच्योर नहीं हो जाता और पैसे कमाने नहीं लग जाता, हम उस बच्चे पे इमोशनली अटैच है, पर उस बच्चे से हमारी कोई इनकम नहीं होने वाली, फाइनेंशियली हम डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए उसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी इंश्योरेंस लेना नहीं है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। मिसगाइड किया जाता है आपको ये बोल के कि इंश्योरेंस ले लो। अरे भैया वो अभी तो पैदा हुआ है, अभी वो हमारे लिए ऐसा नहीं है कि कोई इनकम लाके दे रहा है। आज के दिन तो पहले 20 साल आपका उस बच्चे पे खर्चा होने वाला है। इमोशनल अटैचमेंट है, पर आज के दिन वो हमारे लिए कोई एसेट नहीं है कि हमें कमा के दे रहा हो। जब तक कोई कमा नहीं रहा हो वहां पे इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फोर्थ ऑप्शन आता है गोल्ड का। गोल्ड में आपको बच्चे के लिए लेना है तो सबसे बेस्ट होता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड। ऐसा क्यों? सबसे पहले सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड में आपको कोई भी फिजिकल टेंशन नहीं होती कि प्योरिटी है नहीं है गोल्ड की, क्या है, कोई टेंशन नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बैकिंग है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में। मार्केट प्राइस से 50 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है, 2.5% का एडिशनल इंटरेस्ट भी मिल जाता है। एक ऐसे एसेट क्लास में जिसमें इंटरेस्ट मिलना इज माइंड ब्लोइंग। तो 2.5% का एडिशनल इंटरेस्ट मिलता है, कोई प्योरिटी की टेंशन नहीं होती। और कई बार अगर आप अपने ब्रोकर की ऐप पे जाके चेकआउट करोगे तो जो प्राइस चल रहा होता है ना, जस्ट बिकॉज लिक्विडिटी कम है, आपको काफी सस्ते डिस्काउंट पे 50 रुपए का तो सरकार की तरफ से डिस्काउंट मिलता है नई ट्रांच में। कई बार आपको 5 से 10% नीचे के प्राइस में भी मिल जाएगा, तो ये एडिशनल बेनिफिट हो जाता है। फिजिकल गोल्ड में दिक्कत क्या है? फिजिकल गोल्ड में आपको प्योरिटी की टेंशन है। कई बार काफी सारे लोग आपके लिए काफी हाई मेकिंग चार्ज लगा देते हैं, कुछ लोग मेकिंग चार्ज नहीं लगाते, तो फिर मेकिंग चार्ज की जगह 24 कैरेट बोल के 22 कैरेट का माल चिपका देते हैं कि प्योरिटी का कंफ्यूजन हो गया। और फिजिकल गोल्ड आज के दिनों बच्चा ऐसा यूज करेगा भी नहीं, आपको उसके लिए इन्वेस्टमेंट ही करना है, तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को आप यूज करिए, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। फाइनल ऑप्शन
देखिए कई बार क्या होता है, हम अपने बच्चे की फाइल स्ट्रांग करते हैं और हम चाहते हैं कि उसका हमें डिडक्शन भी मिले और वो नई तरीके से मिले। पुराने तरीके से आपको डिडक्शन चाहिए तो पीपीएफ एक बेस्ट तरीका हो जाता है। नए तरीके से डिडक्शन चाहिए, सपोज करते हैं आप एक बिजनेसमैन है और ईटीसी के डिडक्शन को ढूंढ रहे हैं, तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स जिसे हम ईएलएसएस कहते हैं, जहां पे आपको 3 साल का लॉक इन होता है, जहां पे आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। देखिए एक टाइप ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड है, मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड आप इसे मान सकते हो, पर इसका पैसा आपके लिए 3 साल के लिए लॉक इन हो जाता है जिस साल आप पहला इन्वेस्ट करते हो, इसीलिए इसका आपको सेक्शन 80C में डिडक्शन भी मिल जाता है। तो इस हिसाब से आप ईएलएसएस फंड को यूज कर सकते हो। ये हो जाता है आपके लिए फिफ्थ एंड फाइनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो अपने बच्चे के लिए आपको चाहिए। इस वीडियो में डिस्कस करे के अलावा किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। ये एक सफिशिएंट एग्जॉस्टिव इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपके बच्चे के लिए। एक क्वेरी मुझे पता है आपकी आएगी कि अनंत हमें सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की जगह गोल्ड ईटीएफ या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड को यूज करना है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है यार मुझे कन्वीनियंस के लिए यूज करना है, इट्स ओके। पर काफी सारी एप्स आपको गोल्ड परचेस करने का ऑप्शन देती है, वहां पे कभी मत करिएगा। वहां पे आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस हाई होते हैं। मैं किसी भी ऐप का नाम नहीं ले रहा क्योंकि मैं किसी को भी एकदम रूल आउट नहीं करना चाहता कि मैं इसी के अगेंस्ट बना रहा हूं, पर वहां पे आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस रहते हैं, बाय और सेलिंग की रेट अलग रहती है। तो उन एप्स की जगह तो आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड या ईटीएफ बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। ये हो गया है आपके लिए सफिशिएंट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। टैक्स फाइलिंग में मदद चाहिए, टैक्स फाइलिंग करना चाहते हो, एक ऐसे प्लेटफॉर्म से करना चाहते हो जो ऑलरेडी इंडिया में ट्रस्टेड है, 60 लाख से ऊपर लोग जिसे ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। सो अभी के अभी लिंक पे क्लिक करो जो आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टू फाइल योर टैक्सेस, क्योंकि इधर नहीं तो किधर। साथ ही आप कूपन कोड यूज कर सकते हो CT लड्डा फॉर एडिशनल 10% डिस्काउंट। काफी रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट है, एक बार चेकआउट करना तो कंपलसरी है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।